रोल मॉडल जो कभी हम दूसरों में ढूंढते हैं तो कभी खुद दूसरों के लिए बन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सादिया नूर और आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता की खास प्रस्तुति रूबरू, सिलसिला अनकही बातों का। और आज रूबरू में हमारे साथ मल्टी टैलेंटेड शख्सियत मौजूद है जो एक साथ एक वक्त में समाज में कई सारे किरदार निभा रहे हैं। कहीं उधम सिंह नगर एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स के जनरल सेक्रेटरी बनकर, तो कहीं उत्तराखंड युवा मोर्चा के कन्वीनर बनकर, और इतना ही नहीं, काशीपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी होने के साथ साथ वे समर स्टडी हॉल गर्ल्स स्कूल और द संस्कार स्कूल काशीपुर के चेयरमैन भी हैं। बीते वक्त में वे रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों के किरदार में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। तो अब आपके लंबे इंतजार को यहाँ खत्म करते हुए मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के बेहद खास अतिथि मिस्टर राहुल अग्रवाल जी का। नमस्कार सर, वेलकम टू रूबरू। सर, हम शुरुआत से सुनते आते हैं कि हमारे नाम का हमारे व्यक्तित्व और हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप, मुझे लगता है, उस बात का बहुत जीता जाता उदाहरण है। राहुल का एक अर्थ सक्षम भी होता है और आपके किरदारों से हम ये बात समझ सकते हैं। एक वक्त में इतनी सारी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं समाज में, एक वक्त में इतने सारे रोल जो आप डिफरेंट प्ले कर रहे हैं, कितना मुश्किल और कितना चैलेंजिंग आपके लिए होता है? कैसे मैनेज करते हैं आप सब? मुश्किल तो नहीं है। मेरा एक फॉर्मूला है T4। मैं T4 के साथ इस फॉर्मूले को लेके चला और अभी तक चल रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट, टाइम पंक्चुअलिटी, टीम और ट्रांसपेरेंसी। टाइम को वैल्यू मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ और टाइम पे कोशिश करता हूँ कि पहुँचूँ। जो वक्त मैंने दिया है किसी को, जो वक्त मैंने किसी से लिया है, टीम को भी मैं इक्वली इम्पोर्टेंस देता हूँ। बिना टीम के आज सक्सेस नहीं है। इफ़ यू हैव टू प्ले अलोंग, अगर आपको लंबी इनिंग खेलनी है तो बिना टीम के आप नहीं कर सकते। और उस टीम के साथ ट्रांसपेरेंसी। आज मैं कुछ चीज़ हाइड करके अपनी टीम को ही धोखे में रखूं तो वो मैं अपने खुद के लिए एक लंबे समय में धोखा अपने आप को दूंगा। तो T4 मेरा फॉर्मूला है, टाइम पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट, टीम और ट्रांसपेरेंसी। यानी इस T4 फॉर्मूला के जरिए आप अपना मैनेजमेंट बहुत अच्छे से लेकर चल सकते हैं और दूसरों को भी मैं समझती हूँ यही सलाह देंगे, T4 के फॉर्मूला को अपनाकर वो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज के स्टूडेंट, टीचर्स और जो भी जिस प्रोफाइल में है, T4 के साथ में वो अपनी सक्सेस बिल्कुल श्योर कर सकता है। जी, आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के कन्वीनर हैं, तो अगर आज के युवा की मैं बात करूं, आप अपने अनुसार आज के युवा में क्या कमियां और क्या खूबियां देखते हैं जो उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक साबित हो सकती हैं? आज के युवा में पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी है और आज हमारा भारत का युवा ये ठोक के कह सकता है कि आज हमारे भारत में अपॉर्चुनिटी भी है। कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे किसी भी फील्ड में जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उसको एक यहाँ मौजूद है। अपनी वो फ्लाइट कहाँ तक भी ले जा सकता है, वो सारी अपॉर्चुनिटी है और टैलेंट और क्रिएटिविटी भी है। और कमी का आपने मुझसे सवाल पूछा तो कमी तो मुझे ऐसी कोई खास दिखाई नहीं थी, तो बस सिवाय इसके कि आज का युवा इम्पेशेंट है। कहीं ना कहीं किसी फील्ड में जाके हर सक्सेस का शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता है जो लॉन्ग रन में नहीं होता है। तो उसको आप प्रॉपर हार्डवर्क के साथ, लेबर के साथ, एफर्ट्स के साथ में जाएगा, सक्सेस इंडीड होगी ही होगी। सर, एक वक्त में आप एक तरफ काशीपुर बैडमिंटन एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हेड हैं, तो एक होता है कि खेल के साथ साथ शिक्षा को आप लेकर चल रहे हैं। तो आपके अनुसार, आप अपने अनुभव से अगर बता सकें कि खेल के साथ शिक्षा को जोड़े रखना और फिर चलना कितना ज़रूरी है? मेरा तो सभी से ये कहना है कि कोई ना कोई स्पोर्ट, आउटडोर स्पोर्ट अपनी लाइफ में ज़रूर अटैच कीजिए। स्पोर्ट्स से आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है और जो डिसिप्लिन है वो आपके लाइफ के, आपका कोई भी फील्ड हो, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ टीचर, यू आर एंटरप्रेन्योर और वॉट एवर यू आर डूइंग, डिसिप्लिन इज मस्ट। तो स्पोर्ट के साथ आप अपना कोई भी प्रोफाइल है उसको आप ज़रूर ऐड करो। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन में भी स्पोर्ट की आज देखिए गवर्नमेंट हमारी कितना प्रमोट कर रही है स्पोर्ट को लेके। इवन अभी मैंडेटरी गेम्स लेसन ड्राफ्ट हो रहे हैं। हमारे इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है ओलंपिक्स में, ये हम मेडल्स विन कर रहे हैं। तो स्पोर्ट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। और स्पोर्ट में केवल ये नहीं है कि आज हम सोचें कि मैं नीरज चोपड़ा बन जाऊंगा, नो। स्पोर्ट में आज
और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट की। अगर हम बात करें प्लेयर के अलावा, आप देखिए फिटनेस ट्रेनर चाहिए, इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, इसके अलावा इवन यू हैव कमेंटेटर्स, यू हैव स्कोरर्स, यू हैव एम्पायर्स, देयर आर लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज, इवन डाइटिशियंस ऑल्सो. सो a student can also plan for sport and it's very equally important. 2020 की बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, केंद्र सरकार एक बड़ा सा बदलाव लेकर आई थोड़े वक्त बाद. आप क्या कहना चाहेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में? सबसे पहले तो आपके अनुसार मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपको ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि होनी चाहिए थी पर नहीं है, कुछ कमियाँ या कुछ पॉजिटिविटी आपको उसमें जो अच्छी चीज़ें लगी हों? देखिए, पहले मैं शुरुआत करता हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. आपने जैसे सवाल किया क्या होना चाहिए, होने को बहुत कुछ है. इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी ओवरऑल इंडिया की 360 डिग्री टर्न अराउंड चेंज आ जाएगा एजुकेशन सिस्टम में. और मैं बधाई भी देना चाहूँगा आपके इंस्टीट्यूट के संतोष मेहरोत्रा जी को, फाउंडर को, जो आज एनईपी में आ रहा है या आने वाला है. काशीपुर के लिए उन्होंने पहले ही प्लान कर दिया. एनईपी में वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट चॉइस का कॉन्सेप्ट है, जो काशीपुर में नहीं था और आज आपकी वजह से, ज्ञानार्थी की वजह से पॉसिबल यहाँ पर हो पाया है. एनईपी में एक इंडिविजुअल चाइल्ड की, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के अपने टैलेंट को ग्रूम करने की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और जहाँ तक आपने पूछा चैलेंजेस की बात है, एनईपी में मुझे एक दो चीज़ें थोड़े ज़्यादा चैलेंजिंग दिख रही हैं. वो है लैंग्वेज बैरियर. क्योंकि एनईपी ये बोलते हैं एनईपी में कि 1 to 5 क्लास एंड प्रेफरेबली क्लास 8 तक यू हैव टू टीच इन योर मदर टंग. आज ओवरऑल अगर हम एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें, वी आर शॉर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स. एंड देन मोर ओवर नाउ वी नीड अ टीचर जो हमें लैंग्वेज भी मदर टंग में हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएँ. तो ये मुझे कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रेंट दिख रहा है कि आगे जाके स्कैर्सिटी होगी. और दूसरा जो एनईपी में जिस तरीके से प्रमोट करा जा रहा है, उसमें एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल बहुत ऊंचा जाएगा, रैंप अप हो जाएगा. उसके लिए एक मुझे आज लग रहा है कि शायद रिसोर्सेज हमारे पास उतने अभी आने वाले ईयर्स में अवेलेबल नहीं है. अब बाकी गवर्नमेंट की देखिए कितना प्रोवाइड करा पाते हैं वो रिसोर्सेज को लेके. बस यही मुझे दो चैलेंजेस दिख रहे हैं. अदरवाइज एनईपी सर्टेनली फ्रूटफुल फॉर द इंडियन स्टूडेंट. ओके, लेकिन एक जो शिफ्ट है फ्रॉम 10+2 टू 5+3+3+4, और उस शिफ्ट को केंद्र सरकार ने कहा है कि 2040 तक पूरा एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का उनका ऑब्जेक्टिव है. क्या लगता है इतने वक्त में ये एजुकेशन सिस्टम उस रीच तक पहुंच पाएगा? देखिए, सक्सेस इज नॉट ऑलवेज कि 100% इफ वी स्कोर 100 out of 100. एंड इफ गवर्नमेंट वांट टू चेंज सच इन अ बिग लेवल, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा सालों से नहीं, सेंचुरी मतलब इतने सालों से नहीं चेंज हुआ, अब आके गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किया है, तो अगर 100% नहीं हुआ, 90% भी हुआ, तो देन ऑल्सो वी कैन से यस इट इज़ सक्सेस. क्यों? क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, हम इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाएंगे. मोरओवर आज एक स्टूडेंट को फिजिक्स के साथ में हिस्ट्री अगर पढ़ने को मिल रहा है, जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे मेरा है, तो मैं इससे नथिंग लाइक दैट. मैं चॉइस पहले नहीं थी, आज हमें चॉइस अवेलेबल होगी, तो हम एक इंडिविजुअल टैलेंट को ग्रूम कर पाएंगे. जी बिल्कुल. आज रूबरू के ज़रिए, आप रूबरू में हमसे जुड़े हैं, तो आज रूबरू के ज़रिए आप हमारे शिक्षकों को, देश भर के शिक्षकों को और देश भर के विद्यार्थियों को कोई सजेशन, कोई टिप्स, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ 3 वर्ड का मैसेज है, जस्ट डू इट. डू इट. अपनी कंट्री के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने स्कूल के लिए, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी, आप जो भी कर रहे हो, जस्ट डू इट एंड डू इट विद सिंसियरिटी. सिंसियरिटी का रिजल्ट यू विल ऑलवेज गेट इट. करना है आप आज एज ए स्टूडेंट अगर इस यूनिवर्सिटी में है, इस कॉलेज में है, तो आपको इसके लिए करना है, और सर्टेनली वो कहीं ना कहीं कंट्री के ही काम आएगा. मैं एज अ टीचर या एज ए एंटरप्रेन्योर कर रहा हूँ, तो मैं अपना काम सिंसियरली, ईमानदारी से करूँगा, तो मेरा देश भी बढ़ेगा, मेरा इंस्टीट्यूट भी बढ़ेगा, मेरा शहर भी बढ़ेगा और मेरा स्टेट भी बढ़ेगा. बिल्कुल सर. तो ये थे मिस्टर राहुल अग्रवाल जी, जिन्होंने एक स्टेटमेंट में पूरी सक्सेस की कहानी और राज बता दिया, जस्ट डू इट. और मैं आशा करती हूँ हमारे आज के इस इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत से लोग, हमारे प्यारे दर्शक, इस स्टेटमेंट, इस सेंटेंस को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सर आज रूबरू से जुड़ने के लिए और इतने लोगों को इतने कम वक्त में इतना प्रेरित करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया.
फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं फिर लौटूंगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ज्ञान वार्ता। धन्यवाद।